बना लिया था, तो हमने एक नई मॉडल बनाया था और उसको इंसर्ट करके इंपोर्ट करके हम लेकर आए थे। मैं एक और मॉडल बनाता हूँ ताकि हमने पिछले की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास हम बनाना चाह रहे हैं ब्लॉग वाला, वो जो हमारी एप्लीकेशन है ना, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं एक कैटेगरी की मॉडल, इसका नाम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ कैटेगरी मॉडल डॉट JS, या जस्ट मैं कैटेगरी लिख देता हूँ कैटेगरी डॉट JS, क्योंकि मॉडल्स के फोल्डर में पड़ी है, इट मीन्स कि ये मॉडल है। तो कैटेगरी का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट मांगूस को पहले इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर मांगूस। इसके बाद हम बनाते हैं क्रिएटिंग स्कीमा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट मैं कहता हूँ कैटेगरी, नाम कुछ भी रख सकते हैं, स्कीमा इज इक्वल टू न्यू लगता है इसके साथ, नहीं ये मांगो वाला इसका अपना जो है ना, मांगूस डॉट स्कीमा। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ठीक है जी, ये वर्ड नजर आ रहा है, ये लाइट हो गया काफी, ये मेरा यूज नहीं हुआ इस वजह से। हाँ कैटेगरी के साथ हम सिग्मा भी लिखेंगे। सिग्मा, स्कीमा सर, स्कीमा सर। किधर ये? जी सर। यार ये वर्ड है, कुछ भी लिख सकते हो, ABC लिख देता हूँ इधर बस। कल मैंने अब खुश है? पूछा था, उन्होंने कहा था लिखना जरूरी है। वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम है यार, ये वेरिएबल का, खुद सोचो यार, ये वेरिएबल का नाम है, इसका तो ABC XYZ, ये तो कुछ भी लिख सकते हो। CATEGORY कैटेगरी SCHEM, स्कीम लिख देता हूँ, स्कीमा नहीं लिखता बस। उधर स्कीमा लिखना लाजमी है मंगूस के साथ। अच्छा, ये इसका फंक्शन कॉल हो रहा है, मंगूस डॉट स्कीमा जो है एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होगा। ये जो नाम है ये वेरिएबल का नाम है, कॉन्स्ट के साथ लेट के साथ वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें क्या जा रहा है, क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी स्कीमा लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्कीमा आ रहा है कैटेगरी का। तो ये नाम आप ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जस्ट एक ही चीज़ ही होगी, कैटेगरी का नेम। कैटेगरी जो होगी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कैटेगरी का नेम कर देते हैं। टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा ये ट्रू, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये ट्रू है तो कैटेगरी मैसेज जो आएगा, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड, कस्टम वैलिडेशन मैसेज। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इज एक्टिव कर देता हूँ, एक और डाल देता हूँ इज एक्टिव। टाइप इसकी होगी बूलियन, ठीक है, और रिक्वायर्ड जो है ये होगा ट्रू, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना वो भी ट्रू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव ही होंगी सारी, बाद में कोई डीएक्टिव करना चाहे एडमिन तो कर सकता है। तो इज ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का तरीक़ेकार है। जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है तो बेशक हम फ्रंट से वैल्यू भेजें ना भेजें तो ये खुद ब खुद लग जाती है। तो ये आपका एक स्कीमा बन गया। अब स्कीमा से हम बनाते हैं मॉडल, और एक मॉडल जब हम कॉन्स्ट कैटेगरी मॉडल इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, और इसके अंदर आपने भेजना होता है जो टेबल का नाम बनेगा, यानी जो टेबल होगा, जो कलेक्शन होगी हमारी, कैटेगरी GORY, और सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है। इसके बाद दूसरा इसमें पैरामीटर जाता है वो कैटेगरी का स्कीमा, यानी इस स्कीमा को यूज़ करके आप मुझे एक मॉडल बना के दे दो। ठीक है, इस स्कीमा को यूज़ करते हुए मुझे एक मॉडल बना के दे दो। अब ये जो मॉडल है ये एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एक वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट बनती है ना, हम एक ही डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रही होती है, नेम और इज एक्टिव को। ये मॉडल फिर अब हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कैटेगरी मॉडल। अब ये मॉडल लफ्ज लिखना है, जस्ट कैटेगरी लिख दूं, कुछ भी नहीं है, कोई हमें नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं कैटेगरी लिख देता हूं। तो ये हमारा एक स्कीमा और मॉडल बन गया।
अब ये हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया और इसको जाके हम इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉस्ट कैटेगरी, ये मैं खुद से ऐसे लिख रहा हूँ ताकि दोनों डिफरेंस आप फिर ये ना कहो कि इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है। कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी फाइल का नाम आएगा। जो इंपोर्ट होके आ रहा होता है वो ये कैटेगरी होता है और ये कैटेगरी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके पास इसकी इंपोर्ट होगी बस। इसके बाद आपके पास इसके ऊपर सारे फंक्शन चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने हैंडलिंग वैलिडेशन एरर्स वाला हमने देखा था, कस्टम वैलिडेशन एरर, ये वैलिडेशन एरर देखे थे, ठीक है। अभी ये मॉडल की चीज़ें हैं, ये जो ऊपर है ना, अच्छा ये मैंने ना ये सारे नोट्स उठा के ना Node.js वाले में ले आया हूँ, और वो Mongo वाले में नहीं है। Mongo में जस्ट सिंपल MongoDB की ही चीज़ें हैं, और ये क्योंकि नोड में जाके ये चीज़ यूज़ होती है तो मैं इसको Node.js में ले आया, एंड पे, तकरीबन एंड पे है ये, ठीक है। ये सर्विंग स्टैटिक फाइल्स, ये चीज़ें मैं अभी ज़रा ऐसा ऐसा इसको ठीक करता जा रहा हूँ चीज़ों को ना। तो ये एंड पे आओगे ना, एंड पे तकरीबन ये पेज नंबर 22-23 बन रहा है, 22 है 21 है। तो यहाँ पे ये आपके पास सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे कॉमन स्कीमा ऑप्शंस हैं, अभी हम इसको देखेंगे। वैलिडेशंस कल हमने देखी थी, ठीक है। नंबर की वैलिडेशन, सॉरी ये स्ट्रिंग की वैलिडेशन है, ठीक हो गया। और ये नंबर की वैलिडेशन है, मिन मैक्स। और ये कस्टम वैलिडेशन अगर हमने लगानी हो वो है कस्टम वैलिडेशन एरर मैसेजेस शो करवाने हो, जैसे कि हम फिर आगे ट्रू करके आगे मैसेज लिख देते हैं जो कस्टम हम देना चाह रहे होते हैं मैसेज। हैंडलिंग डिस्प्लेइंग वैलिडेशन एरर, ये जस्ट कोड था, इसको आपने उठा के कैच वाले एरिया में रख देना है। इसके बाद ये क्रिएट का काम आ गया। क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट करने के यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं, यहाँ 2 लिखे हुए हैं। एक होता है ये जो हम जिसको यूज़ करें क्रिएट वाला मेथड, एक और मेथड होता है सेव वाला मेथड, ठीक है। क्रिएट वाला और सेव वाला 2 मेथड्स होते हैं इसके बनाने के तकरीबन, ठीक है। इसके बाद ये मैं इंसर्ट मैनी, अगर मैनी करना है तो इसके लिए इंसर्ट मैनी का मेथड है। पोस्ट मॉडल यानी कि वही जो मॉडल होगा, पोस्ट मॉडल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसके ऊपर इंसर्ट का और आगे। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, अपडेट, डिलीट, ये मैं थोड़ा सा इसे सेट करता आ रहा हूँ। आज हम देखेंगे यूआरएल पैरामीटर्स, ये हमने देखना मेन हमारा। अच्छा पहले तो हम इसको क्रिएट करते हैं। मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ कैटेगरी एपीआईज, ठीक है। ये एपीआई बन रही है, ये एक जो फंक्शन बन रहा है ना, ये एक एपीआई बन रही है, इसको हम एपीआई बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, लेकर और जस्ट रिस्पांस भेज देना। और रिस्पांस भी अब थोड़ा सा ना चेंज करेंगे, हम सेंड कर रहे हैं बेसिकली रिस्पांस, ये जेसन होगा, ये मैंने यहाँ पे चेंज किया है, तो आप भी कर लेना, मैं अभी करता हूँ। अच्छा इसमें क्या होता है जी, ऐप हमारे पास जो ऐप बन रही है, एक्सप्रेस की ऐप बन रही है, ये हमारे पास एक्सप्रेस की ऐप बन रही है। ये चीज़ें रिपीट होंगी और एप्लीकेशन बनाएंगे, मैं इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, मिस नहीं कर रहा, ताकि 3-4 बना लें हम छोटी छोटी सी, ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो ये एक्सप्रेस की जो ऐप बनी है ना, ऐप एक्सप्रेस जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो हमें फिर आगे मेथड्स देता है, गेट, पुट, डिलीट। तो पहला हम करते हैं इसका पोस्ट का, पहले कैटेगरी पोस्ट करवानी है हमने। इसके बाद यूआरएल आता है, पहला पैरामीटर, उसके अंदर मैं कहता हूँ स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट, क्योंकि वो क्रिएट हम उसके साथ यूज़ करें पोस्ट के साथ, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट। अब ये हमारा यूआरएल बनेगा स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट, पीछे वही लोकल होस्ट कॉलन जो हमारा पोर्ट नंबर है। इसके बाद दूसरा पैरामीटर होता है इसका कॉल बैक फंक्शन। हम चल रहे हैं एसिंक्रोनस वे में, सिंक्रोनस वे में, तो हमें इसके पीछे एसिंक करना पड़ता है। इसके अंदर हमें मिलती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और बाकी हमारा ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक हो गया। ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर चलेगा एपीआई का, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई के अंदर हम जो काम करवाना होता है वो करवाते हैं। ये सिंक्रोनस वे के अंदर ऐसे होता है, एसिंक्रोनस वे में ये देन वाला काम होता है। देन चलता है सक्सेस के केस में, कैच चलता है एरर के केस में। जब सिंक्रोनस होगा तब हम इस तरीके से चलाएंगे उसको, ट्राई कैच, और उसके लिए अवेट वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट डाटा लेता हूँ जो मैं वहाँ से भेजूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर मैं
कॉन्स्ट न्यू कैट इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, और कैटेगरी वो जो हमारा मॉडल है कैटेगरी डॉट क्रिएट, ये सजेशन नहीं देता और इसके अंदर मैंने वो डाटा पास कर दिया। और यहाँ पे हम रिटर्न रिस्पॉन्स, ये RES कहाँ से आ रहा है, ये वाला आपका, ठीक है ना, रेस यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में कह देता हूँ, अदर स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस ही आएगा। और यहाँ से ना जेसन भेजना हमने, सेंड नहीं करना। सेंड बेसिकली HTML या टेक्स्ट वगैरह के लिए होता है, लेकिन हमारा क्योंकि पोस्टमैन खुद ही समझ लेता है कि जेसन आ रही है तो इस वजह से तो यहाँ पे हम जेसन डाटा भेजेंगे। एक ही चीज़ है, एक ही बात है। इसके अंदर हम फिर ऑब्जेक्ट भेजते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स के अंदर हमने भेजना है। हम कहते हैं जी स्टेटस, मैं कह देता हूँ ओके है जी, और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ SECCS क्रिएटेड। और अगर मुझे नई कैटेगरी भेजनी है तो ये कैटेगरी और ये न्यू कैट जो वेरिएबल है इसके अंदर कैटेगरी बन के आ जाती है न्यू, तो वो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो ये आपका रिस्पॉन्स चला गया। और एरर के लिए मैं सेम वही कोड, ये क्योंकि ऐसे ही चलेगा तो इसको ऐसे कैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने पहले बनाया हुआ है, और इसको एरर के अंदर मैं ये रख देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। अगर वैलिडेशंस एरर्स हैं तो ये आ जाएंगे, अदरवाइज कोई और एरर होंगे। ये स्टेटस हमारा इस तरीके से फेल एरर्स एरर, ये कोड ऐसे कैसा ही तकरीबन चल जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक API बन गई। कौन सी, कैटेगरी क्रिएट की। अब मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन पे। अभी हम इसका सेटिंग कर लेंगे सारी, तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ पोर्ट नंबर 301 है, तो कैटेगरी क्या बनेगा मेरा, कैटेगरी आगे /क्रिएट। ठीक है, और मैं बॉडी में आऊँगा, यहाँ रॉ डाटा भेजना है, क्या क्या चीज़ें भेजनी है, मैंने नेम भेजना है और बस नेम ही भेजना है क्योंकि उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं पहली कैटेगरी कहता हूँ मोबाइल्स फर्ज करते हैं। ठीक हो गया, सेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो कैटेगरी बन के आ गई, सक्सेस ओके, और मैसेज सक्सेसफुल क्रिएटेड कैटेगरी, ये आपका इज एक्टिव, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ गई। और मैं यहाँ पे आऊँ और इस डेटाबेस को रिफ्रेश कर दूँ तो ये देखो दूसरी कलेक्शन, अब देखो कैटेगरीज खुद बना दिया उसने। आपने कलेक्शन का नाम जो यहाँ पे बनाई है, ये जो नाम होता है ना, ये सिंगुलर रखते होते हैं। और एक कैटेगरी की जो मॉडल बन गया तो इसके ऊपर हमें सारे फंक्शन मिल जाएंगे। कैटेगरी डिलीट, करड के पूरे फंक्शंस मिलेंगे हमें, डिलीट अपडेट सारा बाज हम पूरी करेंगे इसको। ठीक है, ये मेरी पहली API बन गई। इसमें कोई मसला, कोई क्वेश्चन? और ये हमें जो भेजते हैं वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है। ये जो हमने यहाँ रख के भेजा होता है रॉ के अंदर, ये होती है रिक्वेस्ट की बॉडी। ये डाटा हमें यहाँ पे मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको पास करना होता है ऑब्जेक्ट, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट बना बनाया होता है, डायरेक्ट ही मैंने पास कर दिया। जब चेंजेस करेंगे तो हमें अलग से करना पड़ेगा। दूसरी मैं बनाता हूँ और ऐप डॉट अपडेट की बना लेते हैं। अब अपडेट नहीं, मैं पहले मैं ज़रा गेट बनाता हूँ एक /कैटेगरीज के सारी कैटेगरीज ले आओ। सेम उसी तरह एसिंक, ठीक हो गया। और इसके अंदर मिलेगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हमारे पास होगा ट्राई कैच, और ट्राई कैच के अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कैटेगरीज इज इक्वल टू अवेट कैटेगरी, वो मॉडल हमारा डॉट फाइंड, तो ये सारी हमारी लेकर आ जाएगा। और यहाँ पे वही रिस्पॉन्स है और एरर है, तो मैं इस रिस्पॉन्स वाले को मैं ऐसे यहाँ से उठा लेता हूँ और ला के इधर बार बार लिखने से बेहतर है मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ। ओके सक्सेसफुली, इधर मैसेज या मैसेज की मेरे की ज़रूरत नहीं है इधर, और यहाँ पे कैटेगरीज RIS और कैटेगरीज में इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे कोमा, यह आपका हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे क्या वो एरर वाला रखेंगे कोड? हाँ जी, कौन बताएगा? वो वैलिडेशन के एरर्स हैं, क्या कोड वो वाला यहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे? हैं? हाँ जी, रखेंगे या नहीं रखेंगे, आप बताओ। नहीं आइडिया? हाँ हसन, वैलिडेशन क्या होती है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई डाटा आ रहा है हमारे पास? कोई भी नहीं आ रहा, ये तो हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे वैलिडेशन एरर्स की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हम इसको कंसोल लॉग करवा लेते हैं फिर भी। लेकिन हमें यहाँ रिस्पॉन्स भेजना है, मे बी हमें गेट करने में कोई मसला आ गया तो हमें रिस्पॉन्स लाजमी भेजना है, लेकिन वो वैलिडेशन एरर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं ये जस्ट ये वाला जो कोड है ना, रिटर्न वाला, ये भेजता हूँ। फ़र्ज़ करो किसी वजह से हमारे पास नहीं आए तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजना है। तो यहाँ पे मैं एरर्स के अंदर लिख रहा हूँ, ये जो एरर है एरर डॉट मैसेज होता है, ये भेज दूंगा। और इससे पहले जो है इसको कंसोल लॉग भी करवा दूंगा कि अगर किसी वजह से एरर क्या नाम है, एरर लिखा हुआ है, तो अगर किसी वजह से कोई मसला आया है तो यहाँ कंसोल भी हो जाए और उसको रिस्पॉन्स भी चला जाए कि फेल हो गया, गेट नहीं हो सकी। लेकिन वो वैलिडेशन वाले कोड की इधर ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ भेजना है मैंने फेल के केस में। अगर यहाँ से कोई मसला आ गया, कोई गेट नहीं कर पाया, कोई और मसला आ गया, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसको हमें बताना तो है ना कि भाई क्या हुआ है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स लाजमी भेजना हर केस के अंदर। जब तक रिस्पॉन्स नहीं भेजोगे, ये देखो अगर मैं ये रिटर्न रिस्पॉन्स को कमेंट कर दूं, ऐसे सारा कुछ मेरा ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, ये तो क्रिएट वाली है, यहाँ पे मैं गेट वाली बनाता हूँ, स्लैश कैटेगरीज है इसका, कैटेगरीज। तो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, ये देखो ये रिक्वेस्ट चलती रहेगी, टाइम आउट जब तक नहीं होगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, वो भेजे जा रहा है। जैसे आप किसी को कॉल करते हो, अगर वो ना उठाए तो बेल जाती रहेगी 8-10 सेकेंड जो भी टाइम है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जब आपको रिस्पॉन्स हर केस में भेजना पड़ेगा, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं भेजोगे तो ये काम चलता रहेगा। अब देखो अब रिस्पॉन्स आ गया, तो ये रिस्पॉन्स जो है वो हमने लाजमी भेजना है। रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन, अब जेसन के थ्रू इसके पीछे स्टेटस लगाना है तो वो हम लगा दिया, जैसे कि ये लगाया हमने। अब ये सेंड नहीं करना, हमने रिस्पॉन्स जेसन करना है, ठीक है। तो सेंड जो था ना वो HTML वगैरह दोनों के लिए यूज़ हो जाता है, ये स्पेसिफिक जेसन रिस्पॉन्स है, और हम APIs बना रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स हमेशा जेसन में ही जाता है। तो ये आपका गेट की API होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पुट की अपडेट और डिलीट जो हमने नहीं देखी, चौथी हमारी तीसरी क्रड की जो बाकी है, अपडेट और डिलीट। अपडेट और डिलीट देखने से पहले हमने थोड़ा सा देखना है URL पैरामीटर्स। URL पैरामीटर्स क्या होते हैं? URL पैरामीटर क्या होते हैं, ये हमें याद होगा कि हमने इस तरीके से काम किया था उधर, याद है रिएक्ट के अंदर। राउट पैरामीटर्स, पहला जो है राउट पैरामीटर होता है और एक होता है क्यूरी पैरामीटर्स। राउट पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर में आप ये देखो, गूगल पे अगर मैं जाता हूँ और गूगल पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कुछ, जैसे कि शेयर एक्स ये है, इसको अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे ऊपर आप URL पे देखोगे तो सर्च आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसके आगे फिर ये कुछ शुरू हो गया है, ये क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। क्वेश्चन मार्क और आगे क्यू और इज इक्वल टू दिस, ये आगे वेरिएबल्स होती हैं, 2 3 4 5 काफ़ी होंगी, ये क्यूरी पैरामीटर्स कहलाते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन मार्क और आगे, अगर ये होता है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे ये है .com स्लैश आगे डी और आगे इसके कुछ ये लगा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट का एड्रेस होगा, ये URL पैरामीटर है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क और क्यू और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये URL पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हमने URL पैरामीटर्स लेने हैं तो हमें इस तरीके से राउट बनाना पड़ता है। जो भी हमारा है स्लैश यूजर्स, यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट या कैटेगरीज, ठीक है, और उसके आगे फिर फॉरवर्ड स्लैश कॉलन ID, ये हमने रिएक्ट के अंदर काम किया था।
तो इसके अंदर जब आपको वेरिएबल मिलेगी वो मिलेगी आपको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ये आईडी और ये आईडी मैच होना चाहिए, ये वेरिएबल दोनों वर्ड मैच होने चाहिए, तब आपको इसकी आईडी जो आगे हमने याद है हम जब उस पे कर रहे थे फेक स्टोर एपीआई पे काम कर रहे थे, फेक स्टोर एपीआई पे भी है, तो यहाँ डॉक पे जाओगे तो यहाँ पे जब गेट अ सिंगल प्रोडक्ट करते हैं तो आगे ये 1 लिख रहे थे, ये प्रोडक्ट का आईडी लिख रहे थे 1 2 3, इस तरीके से फिर क्या होता है कि ये गेट करते हैं, इस तरह से यूआरएल बना होता है उनके पास भी, इस तरीके से स्लैश पोस्ट या स्लैश डॉक्यूमेंट कोई भी है, आगे कॉलन आईडी, ये वो आईडी फिर यहाँ पे गेट कर लेते हैं और उस आईडी की बेस पे फिर आगे सारा काम करते हैं। तो ये हम यूआरएल पैरामीटर्स कहते हैं, इनको दो तरह के होते हैं, एक राउट पैरामीटर होता है और एक क्यूरी पैरामीटर होता है। क्यूरी पैरामीटर में यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट क्वेश्चन मार्क आगे लगा के फिर वेरिएबल्स क्यू इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, 3 वेरिएबल बन गए, उसमें आपको यहाँ राउट के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो हम अभी देखते हैं राउट पैरामीटर। अब जाहिर है मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो सिंगल गेट करके लानी है, गेट सिंगल कैटेगरी। तो सिंगल कैटेगरी मुझे चाहिए होगी तो किसी ना किसी बेस पे चाहिए होगी, लाइक जैसे कि आईडी की बेस पे, अब ज़्यादातर काम होगा आईडी की बेस पे। इसके अंदर आईडी कौन सी है आपके पास, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये आपकी आईडी है प्राइमरी की। जब हम कह रहे हैं कैटेगरी की आईडी तो ये आईडी है, ये अंडरस्कोर आईडी लगा होता है इस की के साथ, ये खुद ब खुद जनरेट होती है, मांगूस जो है मांगो डीबी जो है खुद ब खुद जनरेट करता है। तो यहाँ सिंगल के लिए मैं करता हूँ ऐप डॉट गेट स्लैश कैटेगरी, ठीक है, स्लैश कॉलन आईडी ऐसे, और इसके आगे वही एसिंक सेम हमारा जो काम हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमें मिलेगी रिक्वेस्ट और यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स और यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अब जो बंदा यूआरएल में टाइप करेगा स्लैश कैटेगरी स्लैश आगे आईडी, कैटेगरी स्लैश आईडी, अच्छा कैटेगरी क्रिएट में चला जाएगा, अच्छा कैटेगरी गेट स्लैश आईडी, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये यूआरएल बनाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना मसला ये हो रहा है स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट है ना, ये भी पैरामीटर में काउंट ना हो जाए, तो हम इस तरीके से बनाते हैं कैटेगरी गेट आगे आईडी, ये यूआरएल बनाते हैं। और यहाँ पे ये हमें जो आईडी है वो कैसे मिलेगा, आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अब ये वेरिएबल आईडी, ये वाली रिक्वेस्ट डॉट पैरम आईडी और ये आईडी सेम होना चाहिए, तब आप इसके यूआरएल में से वो आईडी निकाल सकते हो। अभी मैं जैसे इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आईडी, सेव करते हैं, यहाँ पे अब आपका लॉग होगा। अब ये यूआरएल कैसे बनेगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये गेट वाले को यहाँ पे मैं ऐसे लगाता हूँ, ये बनेगा स्लैश कैटेगरी स्लैश गेट और आगे डायनेमिक आईडी आना चाहिए। तो इनमें से मैं कोई एक आईडी उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये मोबाइल 2 हो गए, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लैपटॉप्स कर देता हूँ, तो ये डिफरेंट हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये कॉलन भी नहीं लगाना, गेट स्लैश आगे आईडी लिख देना है, सेंड करेंगे क्योंकि रिस्पांस नहीं आ रहा है, ये चलता रहेगा, लेकिन हमारा कंसोल लॉग हो गया होगा। ये देखो ये आईडी हमें यहां पे मिल गया, जिस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि हमने यूआरएल इस तरीके से बनाया हुआ था, ये सर्वर इस तरीके से यूआरएल बनाता है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई ऐसे करोगे फिर आगे आईडी लिखोगे, वो मुझे यहां पे मिल जाएगी आईडी ऐसे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ये हमने उसके अंदर किया था रिएक्ट के अंदर। कॉलन लगाना है इधर, लेकिन यहाँ पे आपके पास कॉलन नहीं आएगा, जस्ट गेट और आगे इसकी जगह पे वो आईडी लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है, 5 लिख दूँ, दोबारा सेंड करूँ तो आपके पास अब 5 मिल गया। यानी कि इसके थ्रू हम 2 तरीके होते हैं सर्वर को
सर्वर के पास डाटा भेजने के दो तरीके होते हैं, या यूआरएल के थ्रू भेजें या बॉडी में रख के भेजें। तीसरा एक और तरीका भी होता है हेडर्स वाला, सॉरी 3 तरीके होते हैं। हेडर्स में भी रख के भेज सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ से भी हम भेजेंगे, बॉडी से हम भेज रहे हैं जैसे कि हम पोस्ट के केस में भेज रहे हैं, और गेट के केस में हम यहाँ पे यूआरएल के थ्रू भेज रहे हैं। ये डाटा है 5 आईडी जो भी हम इससे पहले हम ये भेज रहे थे, ये डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हम डाटा भेज रहे हैं सर्वर को। 3 तरीके होते हैं, एक हमने बॉडी वाला देख लिया, रॉ बॉडी में रख के भेज रहे हैं, और एक हमने यूआरएल वाला देख लिया। हेडर वाला भी आगे चल के देखेंगे जब ऑथेंटिकेशन होगी, हेडर्स में भी डाटा रख के भेजेंगे। तो ये आपका रिक्वेस्ट का दूसरा तरीका है डाटा भेजने का सर्वर को, क्लाइंट की तरफ से, यानी पोस्टमैन की तरफ से, यानी रिएक्ट की तरफ से। अभी हम रिएक्ट में जाएंगे आगे, यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी तो फिर रिएक्ट में इजी हो जाएगा काम। तो ये हम यूआरएल भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब गेट करना होगा तब हमें यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आईडी ए बी सी, अब ये ना कहना कि यहाँ पे क्या लगेगा, आईडी ही लगेगी, तो यहाँ पे नाम ए बी सी, ए बी सी भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी ए बी सी आएगा। बस ये जस्ट प्लेस होल्डर है, एक वेरिएबल है कि हम बता रहे हैं कॉलन लगा के कि अब जो चीज़ आएगी ना वो कोई डायनेमिक चीज़ आएगी, कोई वेरिएबल आएगी, कोई डाटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम आईडी रख रहा हूँ, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई। अब हमें गेट कर सकते हैं हम फंक्शन कॉन्स्ट कैटेगरी इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, और कैटेगरी जो मॉडल है हमारा डॉट फाइंड 1, या सॉरी फाइंड बाय, असल में यार ये सजेशन नहीं दे रहा मुझे, तो फाइंड बाय है, नहीं मैंने सारी ऑन की, कौन सी ऑफ की, वो नहीं, इसकी अपनी सजेशंस आती हैं। फाइंड बाय आईडी, ये फंक्शंस देखने हो ना, मैं यहाँ पे अभी इनको सेट कर रहा हूँ, पड़े हुए हैं नीचे यहाँ पे, ये फाइंड, ठीक है, ये फाइंड, इसके अंदर हम आईडी भेज सकते हैं, एक फाइंड 1, ठीक है, फाइंड 1 के अंदर ये आ जाएगा फाइंड बाय आईडी, ये भी एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी से काम कर रहे हैं, तो फाइंड बाय आईडी का उन्होंने स्पेशल फंक्शन बनाया हुआ है। तो फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर हमने ये आईडी भेज देनी है जो इसकी प्राइमरी की है बस। तो यहाँ पे पहले इसको कंसोल लॉक करवा लेते हैं, बल्कि क्या रिस्पॉन्स ही भेज देते हैं डायरेक्ट। तो ये रिस्पॉन्स वाला कोड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, रिटर्न वाला, तो यहाँ पे ला के मैं ये रख रहा हूँ। तो स्टेटस ओके, तो कैटेगरी क्योंकि सिंगल आएगी, कैटेगरी तो कैटेगरी, ये भी ध्यान रखा करो, प्लूरल आएगी तो कैटेगरीज रखें हम नाम इसका, ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो, कोई प्राइमरी के बच्चे नहीं हो आप लोग। इसके अलावा ये एरर वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कोई ख़ास डाटा वैलिडेशन का एरर नहीं चाहिए, सिंपल एरर चाहिए, वो मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। सेव करते हैं, और अब यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं इस आईडी की, ठीक है, सेंड किया मैंने, तो ये देखो आपके पास सिंगल कैटेगरी आ गई। अगर मैं इधर नाम गलत कर दूं तो यहाँ पे ना ये देखो अब वो एरर में चला गया, देख रहे हो, स्टेटस फेल्ड 404 बैड रिक्वेस्ट, कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड टू दिस, ये एक कस्टम फंक्शन लिखा, उसका अपना एरर है जो मैसेज में आया है, बेसिकली वो कास्टिंग का एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि ये जो आईडी आपने भेजा है ना, ये ऑब्जेक्ट आईडी सही नहीं है, ठीक है, तो ये एरर जनरेट हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास, अभी हम आइडियल वे में ही चलते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं सारा। तो स्टेटस ओके, कैटेगरी आपको यहाँ से जो फाइंड हुई कैटेगरी फाइंड बाय आईडी, अब ये मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ पे इसके पीछे फंक्शन वही चल रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फाइंड हमने यूज़ किया था, और कैटेगरी किसी का फर्ज करो करना है, ऑब्जेक्ट पास करते थे ऐसे, अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, वो जो आईडी पीछे से आ रहा है, इस तरीके से किसी की के साथ वैल्यू मैच करते हैं। अब भी ऑलमोस्ट आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन अब ज़रा ना अरे में आ रहा है रिजल्ट, देख रहे हो, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंगल रिजल्ट आना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इसका फाइंड
बाय आईडी एक फंक्शन बना रखा है, उन्होंने कहा आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक फाइंड बाय आईडी का फंक्शन है, उसके अंदर आप आईडी फेंक दो। उन्हें पता है कि एक आईडी के पीछे एक ही आएगा, तो वो अरे भी नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देते हैं रिकॉर्ड। ये देखो, और मैं नीचे आके बनाता हूँ डिलीट की, डिलीट ए कैटेगरी, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये अब मेथड हो जाएगा डिलीट, और कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, और आगे सेम, क्योंकि मुझे आईडी चाहिए, याद है हमने डिलीट के लिए भी आईडी चाहिए हमें, तो ये काम सारा ऐसे ही चलेगा, पैरामीटर में आईडी आएगा। यहाँ पे फंक्शन, अब डिलीट का फंक्शन है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये उन्होंने बना के रखा हुआ है, आपको वो डिलीट और वो करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये आपका यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं फंक्शन सारे। ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ जरा डिलीट का, डिलीट 1 भी है और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट भी होगा कहीं पे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, फाइंड बाय आईडी और फिल्टर और अपडेट, और आगे कुछ ट्रू न्यू वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट यहाँ पे फिल्टर आएगा, फिल्टर का मतलब है आईडी आएगा यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स जो है ना, ये ज़रा सही नहीं है, मैंने उनकी वेबसाइट से उठाई हैं, डॉक्यूमेंटेशन से, तो ये मैं इनको ज़रा सेट करके लिख रहा हूँ। तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, अब ये खुद बता रहा है फंक्शन के फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, कि इसमें आईडी डालोगे ये उसको फाइंड करेगा और जाके उसको डिलीट कर देगा। ओके, और यहाँ पे जाहिर है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम जस्ट एक मैसेज शो करवा देते हैं, हम कहते हैं SUCCESS सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक हो गया, बाकी ये एरर का मैसेज हमारा सेम चलेगा। सेव करते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसको वेरिएबल में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने जाकर डिलीट ही करवाना, वेट करवाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं, अब यहाँ पे इसी को मैं यहाँ से चलो कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैं इधर ही चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मेथड हो जाएगा डिलीट, और यहाँ गेट की जगह हमने लिखा हुआ है डिलीट, और ये आगे आईडी वही। अब मैं ये मोबाइल वाली जो कैटेगरी है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास 2 पड़ी हैं इस आईडी की बेस पे, ज़्यादातर अब काम आईडी की बेस पे होगा। सेंड किया मैंने, तो सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है, रिफ्रेश किया, डिलीट हो गए। ये हमारी करंट में अब रह गई अपडेट की, तीसरी ये पे बन गई अपडेट की। तो मैं सेम उठाता हूँ इसी को ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैरामीटर चाहिए अपडेट जो जिसको करवाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट, और यहाँ मेथड चेंज होके हो जाएगा, कौन सा होता है, पुट होता है, पुट अपडेट रिकॉर्ड या कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी अपडेट आगे आईडी, ये यूआरएल बनेगा पैरामीटर में हमारे पास ये आ जाएगा। और अब फंक्शन है हमारे पास फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यहाँ पीछे आया था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यहाँ पे एग्जांपल थोड़ी सी फाइंड बाय आईडी ये दिया हुआ है, इसके पीछे वो सेट वाला ही काम चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसको यूज करने का तरीक़ाकार जो है ना वो फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये देख लो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अच्छा, इसमें 3 पैरामीटर जाते हैं, एक पैरामीटर होता है पहला आईडी, जो आईडी भेजना होता है, दूसरा होता है जो चीज़ हमने अपडेट करवानी है वो ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा होता है ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, फाइंड बाय आईडी फंक्शन है हमारे पास, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉन्स्ट अपडेटेड कैटेगरी मैंने नाम रख दिया इसको, और ये इसमें आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मैसेज के बाद यहाँ पे कैटेगरी, वो जो अपडेटेड रिजल्ट है वो भेजना चाह रहा हूँ मैं वापस रिस्पॉन्स में, सक्सेसफुली अपडेटेड। अच्छा, यहाँ पे अब आपने समझना है, तो ये आईडी वगैरह ये आपका यूआरएल पैरामीटर से सेम आ जाएगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसमें 3 चीज़ें जाती हैं, एक आईडी जाती है पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर जाता है वो ऑब्जेक्ट जो आपने अपडेट करवाना है। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, जो चीज़ मैंने अपडेट, फर्ज करो मैंने नाम इसका, अब ये कौन सी बची हुई है, लैपटॉप वाली बची हुई है ना, लैपटॉप्स की जगह मोबाइल्स करना है,
तो ये डाटा कहाँ से आएगा मेरे पास, और यहाँ से भेजूंगा ना, यहाँ से भेजूंगा जो अपडेट करवाना है मुझे। ठीक है, जैसे कि मैं इस वाले को, पोस्ट वाले को यहाँ से पुट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या बनता है, बल्कि मैं इसको रख लेता हूँ क्योंकि चेंजेस आएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक नई बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका मेथड हो जाएगा पुट, और यहाँ आ जाएगा कैटेगरी अपडेट। किसको करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो आईडी देनी होगी हमें, तो आईडी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आईडी, वो डिलीट के केस में, अपडेट के केस में, ये इस गेट के केस में, सिंगल के केस में ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो पुट और अपडेट, कैटेगरी अपडेट और ये आईडी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये कैटेगरी अपडेट आईडी, ये हमने आईडी निकाल ली और फंक्शन चला लिया, और उसमें पहला पैरामीटर आईडी पास कर दी कि इसको ढूंढो, फाइंड बाय आईडी, इस आईडी के बेस पे ढूंढो और उसको जाके अपडेट कर दो। फंक्शन खुद बता रहा है हमें। अच्छा, अब ये हमारे पास भेजेंगे हम यहाँ बॉडी से, यहाँ से क्या भेजेंगे, नेम अपडेट करना है, नेम डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, नेम क्या करना चाह रहा हूं मैं, लैपटॉप्स है, इसको मैं मोबाइल्स करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हमारा वो डाटा है जिसने अपडेट होना है, और ये वो आईडी है जिसको अपडेट करना है, और ये हमारा मेथड है पुट जिससे मैच होना है। और ये हमें कहाँ पे मिलता होता है, ये जो अंदर वाला है, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डाटा कहाँ से आ गया, बॉडी में से मिलता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हमने इसकी जगह पे रख देना है कि भाई इसको अपडेट करना है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ से देखो ना, आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, करली ब्रेस इस तरीके से भेजना है। ये ऑब्जेक्ट हमने पास करवाना है, इस नेम को चेंज करवा देना इसकी बेस पे, और इस अपडेटेड कैटेगरी को फिर रिटर्न करवा देना है। ठीक है, सेव करते हैं, बाकी एरर हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे वैलिडेशन के एरर आ जाएंगे, क्योंकि अब डाटा आ रहा है, बॉडी आ रही है हमारे पास, तो अब हमें वैलिडेशन भी करवानी है। कोई नेम ना भेजे, या नेम की जगह फर्क करो एज अपडेट हो रही है तो उसकी जगह कोई स्ट्रिंग लिख के भेज दे, हमें तो नंबर चाहिए था इधर। तो यहाँ पे भी आपको वैलिडेशन के एरर चाहिए होंगे। तो ये चीज़ आपको, ये वाले एरर्स जो हैं अपडेट के केस में भी चाहिए। तो अब ये वाले एरर्स नहीं होंगे, ये वैलिडेशंस के एरर, क्योंकि अब डाटा आ रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको वैलिडेट भी करवाना है हमने, तो वैलिडेशन के एरर अब आपको चाहिए होंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको अपडेट करते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे लैपटॉप्स आ गया, अपडेट हो गया सक्सेसफुली, 200 चल गया, लैपटॉप्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मसला ये आता है, जब ये अपडेट करता है ना, ये पुराना रिकॉर्ड ही सेंड कर देता है हमें। ठीक है, पुराना रिकॉर्ड, इसलिए यहाँ पे ना एक थर्ड ऑप्शंस कहते हैं इसको। ये देखो, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर है न्यू ट्रू। ये कह रहा होता है कि जब आप रिटर्न करो ना, तो अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करो, पुरानी ना रिटर्न करो। ठीक है, यहाँ पे ये जो, जब मैंने ये इसको चलाया ना, तो इसके अंदर वो पुरानी वैल्यू ही आ गई, पुराना रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने मुझे पुराना रिकॉर्ड ही दिया, पिछला रिकॉर्ड। तो अगर मुझे वही चाहिए तो ठीक है, अगर मुझे न्यू चाहिए तो मैं थर्ड पैरामीटर यहाँ पे लिखूंगा ऐसे ऑब्जेक्ट में, न्यू ट्रू, कि अब जो अपडेटेड रिकॉर्ड है ना, मुझे वो दो। तो अब इसको दोबारा चेंज करते हैं, या मोबाइल्स की जगह मैं कह देता हूँ क्या करते हैं, कीबोर्ड्स फर्ज करो, कीबोर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पुराना रिकॉर्ड आया था, अब हमारे पास ये कीबोर्ड वाला रिकॉर्ड आएगा, अपडेटेड रिकॉर्ड आएगा। बस ये थर्ड, इसके अंदर ये तीसरा आर्ग्यूमेंट ऐसे जाता है। ये ऑप्शंस होते हैं, पहले आईडी, फिर वो डाटा जो अपडेट करवाना है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऐसे आ रहा है हमारे पास, नेम, और यहाँ पे मोबाइल्स या जो भी आ जाए, ऐसे जा रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटा इस तरह बना के हमने भेजा हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चेंज करने की। अभी के लिए चेंजेस करेंगे हम, डाटा के अंदर भी चेंज। और न्यू ट्रू हमें इसलिए चाहिए होता है कि अपडेटेड रिकॉर्ड दे दे हमें, अदरवाइज ये पुराना रिकॉर्ड देता है। ये आपका करंट पूरा होता है। इसके अंदर बताओ क्या चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही।
यहाँ पे जब आप वैलिडेशन एरर करोगे ना, फ़र्ज़ करते हैं हमें टाइप है स्ट्रिंग है ना कैटेगरी की, तो मैं पुट कर रहा हूँ कीबोर्ड्स, इसका नाम मैंने चेंज किया था, यहाँ पे ना मैं 999 लिख के भेज रहा हूँ, सेंड करता हूँ तो ये अपडेट हो गया। वैलिडेशन एरर्स नहीं चलते इधर। क्यों नहीं चलते? ये देखो सेंड किया मैंने तो ये देखो 999 हुआ स्ट्रिंग में ही, लेकिन 999 एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। बेसिकली मुझे याद आ गया कि अब ये जो वैलिडेशंस होती हैं ना, जो हमने ये वैलिडेशंस लगाई हैं ये कैटेगरी के ऊपर, ये अपडेट के केस में नहीं चलती। इसके लिए ना हमें इसे इनेबल करना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे यहीं पे होता है वैलिडेशंस ट्रू, इनेबल वैलिडेशंस इन पुट मेथड मंगूस। यहाँ पे हमें करना पड़ता है डॉक वैलिडेट ट्रू। आई थिंक वैलिडेट ट्रू होता है यहाँ पे ना, वैलिडेट ट्रू या वैलिडेशन ट्रू है या वैलिडेट ट्रू है। सेव करते हैं। अब इसको हम नंबर भेजते हैं 999 सेंड करते हैं, तो अभी भी क्रिएट हो रहा है। तो वैलिडेशंस का ना इनेबल करना पड़ता है, मुझे याद आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं कहीं पे हमें मिल जाएगा, इसका है जी न्यू ट्रू ऑप्शंस रन वैलिडेटर्स ट्रू। हाँ ये है वैल्यू, तो ये आपने ये रन वैलिडेटर्स ट्रू, अब इस पे वैलिडेशंस चलेगी। सेंड करते हैं तो अभी भी बन रहा है रन वैलिडेटर्स न्यू रन वैलिडेटर्स ट्रू। तो यहाँ पे ये वैल्यू न्यू ट्रू ट्रू। अच्छा एक दफ़ा देख लें कि ये यहीं पे है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट रिक्वेस्ट पैरामीटर, यानी कि आईडी ये डायरेक्ट उन्हें यहाँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी, ये पर्सन वो अपडेट करना चाह रहा है न्यू ट्रू रन वैलिडेटर ट्रू। तो ऐसे ही था। अच्छा हम यहाँ से डाटा जो भेज रहे हैं इसको हम नेम ट्रू कर देते हैं। अच्छा टाइप हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, सेव करते सेंड करते हैं। स्ट्रिंग में क्यों जा रहा है? कैटेगरी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। अच्छा रिक्वायर्ड वाले चला के देखते हैं, खाली भेजते हैं, इसको सेंड करते हैं। सेंड किया, क्या हो रहा है? नहीं बन रहा। ट्रू ट्रू बन गया लेकिन न्यू नहीं बन रहा, एरर नहीं आ रहा हमारे पास। नेम ठीक है, वैलिडेशन। हाँ ये देखो मसला यहाँ पे हो रहा है। क्या मसला हो रहा है इस लाइन में? देखो ज़रा एरर गलती है हमारी। चलें ये 2 लाइनें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो क्या मसला है। ये वेरिएबल का नाम यहाँ एरर है, यहाँ ERR है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये हम इसको ERR कर देते हैं, ये एरर वो इसीलिए वहाँ पे भी आना चाहिए था। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे ट्रू भेजा मैंने, सेंड किया तो अभी भी चल रहा है। वाह, ये कहाँ किया हमने? पुट के केस में किया, एरर डॉट नेम वैलिडेशन एरर, और पुट के केस में किया। अब तो आजा यार, वैलिडेटर्स ट्रू। तो यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, खाली भेज के देखते हैं, रन करते हैं। अच्छा एक दफ़ा ना मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, कभी कभी ऐसे ना एरर फंस जाते हैं। npm स्टार्ट, तो फिर ज़रा देख लें, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट न्यू ट्रू रन वैलिडेटेड ट्रू, और डाटा ठीक है, और ये वैलिडेटर्स एरर डॉट नेम ठीक है, और आई थिंक अब चलना चाहिए इसको, और ये है स्ट्रिंग रिक्वायर्ड नेम। तो अगर हम रिक्वायर्ड ना भेजें, पुट करें, ये बन नहीं रही, ये ना गलत आ रहा है यहाँ पे।